Good morning, students. Today we have to discuss our next agricultural practice that we use in the fields is the removal of weed or the protection from weeds. Weeds इनसे हमें हमारे क्रॉप को बचाना है. So first thing arise in this topic is that what is weed? ये weeds क्या है? So I am telling you that weeds are undesirable plants. Undesirable plants that are grown in the field along with the crop. एक तो हम फील्ड के अंदर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो क्रॉप के साथ जो एक्स्ट्रा अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वीड्स कहेंगे. हमने क्रॉप जो है वो हमने मैन्युअली ग्रो की है, बट ये जो वीड्स होते हैं वो नेचुरली अपने आप ग्रोन होते हैं. सो दीज आर naturally grown undesirable plants that are grown along with the crops are known as weeds. अब ये weeds का हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन कर रहे हैं. weeds से हम हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स. ये हम क्यों कर रहे हैं? वीड्स को रिमूवल क्यों करते हैं? रिमूवल ऑफ वीड्स. Why we remove the weeds from the crops or from the fields? This is because that, as we know, all living things require food for the survival. All living things require air to breathe, and the weeds are also the plants. As we know, weeds are plants, undesirable or undesired plants. Means हम ये कह सकते हैं कि weeds जो है वो भी प्लांट ही हैं, बट इनकी हमें जरूरत नहीं है. इनकी हमारे क्रॉप्स के अंदर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. तो अब हमें पता है कि जो वीड्स होते हैं वो प्लांट्स हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेंगे एज ऑल द अदर क्रॉप प्लांट्स डज. जैसे कि अदर क्रॉप प्लांट्स करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के साथ सनलाइट ऑब्टेन करते हैं, और जो भी मिनरल सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं. सिमिलरली ये जो वीड्स हैं वो भी सॉइल से जो भी मिनरल्स हैं, सॉइल के अंदर जो वाटर है एंड सनलाइट, these are the three important things. इन तीनों चीजों को ये अनडिजायरेबल प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे. अब हमारे फील्ड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या जो मिनरल्स हमने हमारे क्रॉप के लिए प्रोवाइड किए थे, वो न्यूट्रिएंट्स यदि हमारे अनडिजायरेबल प्लांट्स लेते हैं तो उससे हमारे जो क्रॉप्स हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. मीन्स हमारे जो प्रॉपर जो क्रॉप है या हमारे जो रिक्वायर्ड प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आएगी, या जो न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स हमारे क्रॉप प्लांट्स को मिलने चाहिए थे उनकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी. इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए या इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम हमारे फील्ड्स के अंदर जो भी अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको
रिमूव करते हैं। ये जो रिमूवल है वो दो तरीके से हो सकता है। रिमूवल का टू मेथड्स है, एक तो होता है मैनुअली एंड सेकेंड मेथड इज बाय केमिकल्स। केमिकल्स से जो रिमूवल होता है वो केमिकल्स कहलाते हैं वीडीसाइड्स, या हम ये कह सकते हैं द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू रिमूव अनडिजायरेबल प्लांट्स इन द क्रॉप्स आर नोन एज वीडीसाइड्स। जैसे कि एक वीडीसाइड का नेम है 2,4-D। ये एक वीडीसाइड है, एक केमिकल है, एक मेडिसिन की तरह काम में लिया जाता है जो कि अनडिजायरेबल प्लांट्स को रिमूव करने के काम आता है। मैनुअली जो हमारे वीड्स हैं उन्हें हम बाय हैंड अपरूटिंग कर सकते हैं। अपरूटिंग मीन्स होता है उखाड़ करके फेंकना, जड़ से उखाड़ दिया, अपरूटिंग हमने कर दी। या फिर हम बाय कटिंग, यदि हम कटिंग कर दें उनकी, कल्टीवेशन यदि उनका कर दें, तो हम ये दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अपरूटिंग और कटिंग करने में लेबर यूज होगी, ह्यूमन एफर्ट्स लगेंगे। दैट इज वाई वी यूज केमिकल्स नाउअडेज इन द लार्ज फील्ड्स। छोटे फील्ड्स के अंदर हम इसको हमारे हैंड से, जो फार्मर्स हैं वो हैंड से अपरूटिंग करके मैनुअली इनको रिमूव कर सकते हैं। बट इन द लार्जर एरियाज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमें लगानी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एंड नाउ द साइंस हैज डेवलप्ड, हमारा जो साइंस है उसने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है, तो फिर हम लेबर क्यों यूज करें? दैट इज वाई द केमिकल्स आर यूज नाउअडेज। अब ये जो केमिकल्स हैं वो हम इस तरह से काम में लेते हैं, या जो हमारे वीडीसाइड्स हैं वो हम इस तरह के काम में लेते हैं जिससे कि हमारी जो क्रॉप है, क्रॉप डू नॉट हार्म। यदि मान लो कि हमने कोई ऐसा केमिकल काम में ले लिया जिससे कि हमारे वीड्स के साथ साथ हमारी जो क्रॉप हमने ग्रो की है, हमने जो फसल उगाई है वो भी डैमेज हो जाए, तो वो केमिकल्स किस काम के, वो वीडीसाइड्स किस काम के? इसलिए हम ऐसे केमिकल्स काम में लेते हैं जो कि हमारे क्रॉप को नुकसान ना पहुंचे, क्रॉप्स डू नॉट हार्म। और बेसिकली जो वीडीसाइड्स आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, वो इसी तरह से डेवलप किए जाते हैं कि हमारे जो क्रॉप प्लांट है उनकी ग्रोथ के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट इनकी वजह से नहीं होता है। वीडीसाइड्स को यूज करने का तरीका क्या है? एज वी नो दैट वी यूज स्प्रे टू सर्कुलेट केमिकल्स, सिमिलरली यहां पर भी यही किया जाता है कि इन वीडीसाइड्स को एक टैंक के अंदर फिल किया जाता है and then that solution is sprayed all over the crops or all over the field to remove the weeds। यहाँ पे हम ये जो केमिकल्स हैं उनको एक टैंक के अंदर वाटर के साथ मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, एक फिक्स क्वांटिटी होती है सभी की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन्हें डिसॉल्व करेंगे और उसको हम स्प्रे के थ्रू, जैसे कि अभी फोगिंग हो रही है, हमारे सैनिटाइजेशन वर्क हो रहा है, तो जिस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है हमारे एरियाज के अंदर, सेम उसी तरह फील्ड्स के अंदर भी इसी तरह का सैनिटाइजेशन प्रोसेस काम में लिया जाता है। अब ये जो केमिकल्स हम काम में लेते हैं वो केमिकल्स ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, या हम ये कहें दीज केमिकल्स और दीज वीडीसाइड्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। तो हमें ह्यूमन हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ध्यान रखने के लिए जो फार्मर्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या जो वीडीसाइड्स का
स्प्रेइंग कर रहे हैं वो मास्क का यूज करें, ग्लव्स का यूज करें एंड अपने फेस को कवर करके रखें। अपने जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिससे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं लाइक नोज एंड माउथ, इनको कवर करके रखना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई एलर्जी फार्मा को ना हो, इन केमिकल से किसी तरह का कोई इफेक्ट फार्मा के ऊपर ना हो। इसके लिए हमें ह्यूमन हेल्थ को सही रखने के लिए, ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स काम में लेने चाहिए। इनको हम कह सकते हैं द प्रोटेक्टिव measures. We should apply these protective measures to work efficiently in the fields.